गाजा पर एटम बम गिराने की सलाह दी गई है। नेतन्याहू के मंत्री इलियाहू ने यह सलाह दी है। गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, यह कहा है इलियाहू ने। इजरायल के मंत्री अमिचाई इलियाहू की सलाह। एक इंटरव्यू में अमिचाई ने यह बयान दिया। हालांकि उन पर एक्शन हो गया। इस बयान के बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। तो आइए आपको बताते हैं कि इजरायल के मंत्री ने या पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा। गाजा पर परमाणु बम गिरा दो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो। गाजा पट्टी पर परमाणु हमला भी एक विकल्प है। लोगों को टापू या रेगिस्तान पर भेज दिया जाए, किसी भी तरह की मानवीय मदद न भेजी जाए। नाजियों को मदद देने की कोई जरूरत नहीं है। वो गाजा के लोगों को नाजी कह रहे हैं। कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं इलियाहू। नेतन्याहू सरकार में हेरिटेज मंत्री रहे। अमिचाई इलियाहू उनका नाम है पूरा। इजरायल की सरकार में जो मंत्री रहे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहता हूं अपने एक्सपर्ट से, जनरल सिवाज। 41/10 टोटल 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, ये कौन सा एटम बम है जो गाजा में गिरेगा और इजरायल तक नुकसान नहीं होगा? अब बिल्कुल देखो, सच्चाई बात है गौरव, कोई भी जो इंसान समझदार है ऐसी बात नहीं करेगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पुराना मिनिस्टर इजराइल की ऐसी बात कर रहा है। एटम बम का कोई इस्तेमाल करना ही, एक सोचना ही बिल्कुल गलत है। कोई न्यूक्लियर हथियार इस लड़ाई में नहीं होगा और ऐसा कोई नौबत भी नहीं आएगी। सच्चाई ये है कि ये लड़ाई जिस प्रकार से इजराइल चाहता है वैसे हो रही है। हाँ, ये सच्चाई है कि ये लड़ाई लंबी चलती है तो इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल, क्योंकि अरब देश के अंदर जो देश न्यूट्रल भी हैं जैसे सऊदी, यूएई, ओमान, वो भी एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका हो जाएंगे। और यही डर अमेरिका को है। लेकिन यही तो सवाल है। मेरे पास समय कम है। मैं आपसे एम्बेसडर सज्जनार यही पूछना चाहता हूं, अभी तक मुस्लिम देशों में वो जो हमास की कोशिश है या ईरान की कोशिश है कि इस वॉर को एंटी मुस्लिम बना दो, वो मुस्लिम देशों में वो एकता नहीं दिखी है, वो कामयाबी उनको नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि जनरल सिवाज जैसा कह रहे हैं, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये वॉर अगर आगे खिंचे तो वाकई ये वॉर एक धर्म युद्ध में बदल जाए? देखिए, मेरे विचार से तो ये धर्म युद्ध में अभी बदल गया है। इतना ज्यादा आप पूरी दुनिया में देखिए एंटी सेमिटिक इंस्टेंसेस हो रहे हैं। थोड़ा बहुत इस्लामोफोबिया भी हुआ है, परंतु एंटी जूज जो सेंटिमेंट है जी, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये और सब जो देश हैं ये आवाज तो उठाएंगे अपने इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, परंतु उसमें कोई डेफिनेटली कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेंगे जो भाई हम अपने कुछ फोर्सेस वहां पर ले जाएं, बूट्स ऑन द ग्राउंड करें। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ असिस्टेंस वो देंगे गाजा को जो वहां पर लोग हैं, पर उससे ज्यादा बातचीत के अलावा इतना ज्यादा उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध तभी रुकेगा जब गाजा से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गाजा पर बमबारी और गाजा पट्टी का तबाह होना जारी है। ऐसे में सवाल है कि युद्ध खत्म होने का या सीज फायर लागू होने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा? गाजा का भविष्य तय करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सबसे बड़ी मंत्रणा शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा के हमास ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय और अरब जगत का बड़ा दबाव है। इजरायल हमास के ठिकानों पर बमबारी करता है, लेकिन घनी आबादी में बने इन ठिकानों पर हमले होने से निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। इसलिए इजरायल ने उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश जारी किया था ताकि खाली हो चुके गाजा पर विनाशक वार करके हमास की सुरंगों का जाल खत्म किया जा सके। लेकिन ये हो नहीं पाया।